अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको रमज़ान स्पेशल के हवाले से फ़्रूट चाट बनाना सिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ क्रीमी फ़्रूट चाट, जो हम बड़े शौक़ से बाज़ार की क्रीमी फ़्रूट चाट खाते हैं। और वो क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। तो बिल्कुल आप अपने घर में साफ़ सुथरी फ़्रूट चाट कम पैसों में और बहुत सारी अपनी पूरी फैमिली के लिए आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी क्रीमी फ़्रूट चाट मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप अपने मर्ज़ी के कोई भी फ़्रूट ले सकते हैं, लेकिन आपने नरम सॉफ्ट फ़्रूट लेना है। जैसे मैंने खरबूजा ले लिया था, और यहाँ पर ये सेब हैं, केले हैं, और ये फ्रूट कॉकटेल है। और आप यहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़्रूट ले सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो है खरबूजा ले लिया, बहुत छोटा छोटा सा इसमें काटा हुआ है। और केले हैं, तकरीबन ये 4 अदद केले हैं, और इनको भी इस तरह बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। सेब हैं, इनको भी इस तरह चॉप क्यूब्स कर लिए छोटे छोटे से। और ये 2 सेब थे। और यहाँ पर जो है मैंने फ्रूट कॉकटेल डाल दिया है, छोटे टिन वाला। और यहाँ पर जो मलाई है ना, वो टेट्रा पैक की आपने ही डालनी है। तो ये 200 ग्राम का पैकेट है, जो मैं यहाँ पर पूरा ही डाल दूँगी। और 2 बॉल इसमें बड़े बड़े जो है ना, वो आराम से बन जाएंगे इसके अंदर। और ये है दही। दही भी 2 टेबल स्पून में यहाँ पर डालूँगी। इसे मैंने फेंट लिया था दही को। और यहाँ पर मायोनीज़ जाएगी इसमें, ये भी मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून डालूँगी। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसको मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मिठास जो है ना, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून डालूँगी, या फिर आप 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डालिएगा। यहाँ पर दानेदार चीनी नहीं डालिएगा। और यहाँ पर काली मिर्च मैंने ½ टीस्पून पिसी हुई डाल दी है। और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस ये है इसके अज़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं जाती। सिर्फ फ़्रूट जो है ना, वो अपने मर्ज़ी से लेने हैं। और सेब आपने तब काटना हो जब ये तमाम चीज़ें आपकी रेडी हों, सामने हों। केले और सेब आपने तब काटना है जब ये आपने रेडी करना हो करीब मिला के। अगर थोड़ी देर भी वो रखे रहेंगे तो वो ब्लैक हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर सेब काट लिया आपने, तो उसको फिर आप पानी के अंदर डिप करके रखें। तो बेहतर है कि आप तभी काटें जब ये तमाम चीज़ें आपने फ़ौरन रेडी करनी हो, ताकि हाथ के हाथ काटें और फ़ौरन ही आप डाल दें। तो यहाँ पर हमारी फ़्रूट जो है ना, क्रीमी फ़्रूट चाट बिल्कुल रेडी तैयार हो चुकी है। बस अब इसको सजाना है। यहाँ पर मैं चेरी ले लूँगी, चेरी के साथ इसे गार्निश करूँगी, ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो मज़ीद, और खाने वालों को वैसे ही मज़ा आ जाएगा। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और जनाब यहाँ अभी मैंने ले ली एक बाइट, और वाकई बहुत लजीज, बहुत मज़े की फ़्रूट क्रीमी चाट जो है ना, हमारी बिल्कुल तैयार है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।